ये हमारे पास एक NCERT का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे आज। 3.7 इसमें दे रखा है, ये 4 रेसिस्टेंस है। AB के अक्रॉस में आपका 100 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है, और AD के अक्रॉस में 60 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है, और DC के अक्रॉस में आपका 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है, और BC के अक्रॉस में आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है। यहाँ बच्चों आपको जो वोल्टेज दे रखा है EMF ऑफ द सेल वो दे रखा है 10 वोल्ट। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, और यहाँ आकर आपका ये जंक्शन पे करंट बढ़ जाता है। इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है। जब IG इसमें आता है तो इसमें I1 माइनस IG फ्लो होता है, और IG इसमें से आ रहा है और I2 इस R में फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों आगे यहाँ ऐड हो जाते हैं, तो इस R में जो फ्लो होगा वो I2 प्लस IG फ्लो होगा। फिर यहाँ से I1 माइनस IG आ रहा है, तो यहाँ से I आपका इसमें फ्लो होगा। ठीक है, IG से IG कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सर्किट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और IG करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और यहाँ आपका ये 4 आर्म आप पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें जो कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर BD। ठीक है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC। आपको निकालना है BD के अक्रॉस में, आपको IG निकालना है। ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये IG आपको पता करना है बस। इसमें ईच R में आपका करंट नहीं निकलवा रहा, सिर्फ आपका निकलवा रहा है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में आपका जो है करंट फाइंड करवा रहा है। एक क्वेश्चन आपका NCERT का ऐसी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.7, उसमें ईच R में आपका करंट फ्लो जो करंट फ्लो हो रहा है ईच R में वो निकलवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप लूप मान के उसे कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा इजीली तरीके से। तो हमने जैसे इसमें करंट लिया है कि इस R में आपका I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, इसी तरह से आप उसमें भी ले सकते हैं, मान सकते हैं। आप IG की जगह आप जो है I3 भी ले सकते हैं, IG की जगह I3 भी ले सकते हैं, आप वहाँ मान सकते हैं। ठीक है, तो 3.7 जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है न्यू बुक में, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ईजिली तरीके से। ठीक है, इसी तरह से लूप मान के। तो हम यहाँ पे हम KVL से सॉल्व करेंगे इसको। हमने इसको माना फर्स्ट लूप, इसको माना बच्चों सेकंड लूप, इसको माना अपने थर्ड लूप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, सॉल्यूशन इन लूप फर्स्ट बाय KVL। लूप फर्स्ट आप इसका नाम दे दिए A B और DA, ABDA। हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं, चलना शुरू करते हैं। तो आपका ये हो गया 100 I1, फिर हम इस तरफ आए तो ये हो गया प्लस का 15 IG, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन सेम है करंट की डायरेक्शन के, तो प्लस हो गया। इस तरफ जाएंगे तो माइनस को जाएगा 60 I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लेने पर ये हो गया 20 I1, ये हो गया आपका 3 IG, और ये हो गया आपका 12 I2 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा और 5 को आप डिवाइड कर देंगे 0 से, 5 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 20 I1, और ये माइनस का 12 I2, और ये प्लस का 3 IG इज इक्वल टू 0। यह आपने मानी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम इन लूप सेकंड का नेमिंग कर लेते हैं BCDB। इसमें भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, लेते हैं 10 I1 माइनस का IG, फिर हम इस तरफ जाएंगे बट करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो क्या आ गया माइनस का 5 I2 प्लस का IG, फिर हम इस तरफ जाएंगे बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस का आएगा माइनस का 15 IG,
इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। इसको और सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए। 10i1 10ig माइनस 5i2, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 5ig और माइनस का 15ig इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, और 10i1 और 5i2 अरेंज कर लेते हैं, और 10ig है ये 5ig है, तो ये 15ig हो गया, ये 15ig माइनस का 13ig आ गया आपका, ये इज इक्वल टू 0। इसमें से भी आप 5 कॉमन ले लिए, तो बच्चों इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे। इज एम्प्लाइज दैट 5 कॉमन लेने पर हमारा क्या आएगा, 5 हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 5 टू द 10, 2i1 माइनस का i2, और ये आ गया आपका 6ig इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2i1 माइनस का i2 और माइनस का 6ig। अब 5 को इक्विवेलेंट 0 के कर देंगे, तो ये बचेगा 2i1 माइनस का i2 और माइनस का 6ig। इसको लिख लेते हैं, 2i1 माइनस का i2 और माइनस का 6ig इज इक्वल टू 0। ये हमने मानी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से इन लूप थर्ड में जाते हैं, तो लूप थर्ड आपका क्या है, ADCEA, ADCEA नेमिंग कर लेते हैं, ADCEA। चलिए, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इस तरफ है और करंट डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो 60i2 प्लस का हो गया 60i2 प्लस 5i2 प्लस का ig। ये भी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन के सेम है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इस तरफ है, और ये भी आपका ऐड हो जाएगा, प्लस का आएगा मतलब, और i2 प्लस ig मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, रेसिस्टेंस के साथ। फिर इसके बाद यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है तो करंट हम लेते नहीं है, क्योंकि v इज इक्वल टू IR लेते हैं, ओम्स लॉ से। फिर हम यहाँ जाएंगे तो सेल कौन सा पड़ रहा है, माइनस का, पहला टर्मिनल पड़ रहा है तो माइनस कर लेंगे, हमारा क्लोज सर्किट कंप्लीट हो गया। तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, 60i2 5i2 प्लस 5ig इज इक्वल टू 10। आपने ये हो गया आपका 65i2 प्लस ये आ गया आपका 5ig इज इक्वल टू 10, 5 कॉमन ले लिया तो यह 13i2 प्लस ig इज इक्वल टू 10। इस तरफ जाके डिवाइड कर दिया, 13i2 प्लस ig 10/5 डिवाइडेड बाई 2, 10/5 डिवाइड करने पर 2 आ गया, 13i2 प्लस ig इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन मानी आपने, थर्ड इक्वेशन ये आपने मानी है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से हम i1 को एलिमिनेट करेंगे तो i2 ig की वैल्यू हमारे पास आएगी। उसके बाद i2 ig की वैल्यू इसमें रखेंगे, इसके साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ig की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ से देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ये 20i1 है और 20i1 ये भी हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 या बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से इन इक्वेशन सेकंड में, सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 10 से मल्टीप्लाई करा 20i2 20i1
और माइनस का 10i2 आ गया बच्चों ये आपका, और माइनस का ये आ गया 60ig इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अब आपका वो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी बच्चों, ये थी 20i1 माइनस का 12i2, 20i1 इसको यहाँ उतार लेते हैं, माइनस का 12i2, और बच्चों क्या था आपका 3ig प्लस का 3ig इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ साइन चेंज हो गया, माइनस यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ आपका प्लस है तो माइनस हो गया। अब कैंसिल करते हैं, दिस विल बी कैंसिल आउट, ये आपका आ गया प्लस, और प्लस का 12 है, ये 10 माइनस का है तो माइनस हो गया। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आया 2 आ गया, 2i2, और इस तरफ आपका देखिए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये साइन तो भूल जाएंगे, ये साइन याद रखेंगे, इसका माइनस का 3 और माइनस का 60, तो माइनस का 63ig आ गया बच्चों ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2i2, जो हमारे पास ये निकल कर आया था 2i2 और माइनस का 63ig इज इक्वल टू 0, ये हमारा निकल कर आई है, ये इक्वेशन आई है। इसे इस नाम दे देते हैं, इसे मान लेते हैं कुछ, इसे माना हमने थर्ड मान ली थी, फोर्थ मान लेते हैं इसे, इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने मानी फोर्थ इक्वेशन है। 2i2 माइनस का 63ig इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या थी, ये है। अब बच्चों इसमें 13i2 आ रहा है, इसमें 2i2 आ रहा है, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 26 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं, तो ये हमारा आ गया, इसमें हम मल्टीप्लाइंग लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन कर लेंगे बच्चों, अब चेक करते हैं, ठीक है, करते हैं इसे, उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करिए, इसे मल्टीप्लाई करा आपने 2 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा है थर्ड इक्वेशन में, तो ये हो गया 26i2 प्लस का ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा 2ig, और ये आ गया इज इक्वल टू 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करा था, इसमें मल्टीप्लाई करा 13 से, इसमें मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तब जाके हमारा 26 आएगा, एंड लिख लीजिएगा इसे भी, या ये इसके बाद ही लिख लिए, यहाँ लिख लिए बाई 13 इन इक्वेशन फोर्थ में हमने किस में करा है बच्चों, 13 से मल्टीप्लाई करा, हमने लिख दिया बाई 13 इन इक्वेशन फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब हमने मल्टीप्लाई करा इसमें, तो हमारा क्या निकल कर आएगा इसमें बच्चों, इसमें हमारा निकल कर आया 26i2, और माइनस का जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो आपका आएगा 819। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ig इज इक्वल टू 0। अब दिस विल बी कैंसिल आउट, ये प्लस हो गया, माइनस का था, ये जो आपने काउंट कर लिया तो बचा आपका 821ig आ गया आपका, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब ig इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवीजन हो जाएगा, तो डिवाइड करा 821 को हमने डिवाइड करा, ठीक है, 4 को डिवाइड करा 821 से, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हुआ, इस तरफ जाके डिवीजन हो जाएगा, तो 4 को डिवाइड कर दिया आपने 821 से। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ig की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, हम अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है बेटा, हम किसको डिवाइड कर रहे थे, ig निकाल लेते, 4 को डिवाइड कर रहे थे 821 से। तो बच्चों आप लोग डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.004
487 अप्रॉक्सीमेट लेंगे हम, 87 तक यहाँ तक आ गया जब इस 6 से डिवाइड करेंगे एम्पियर में, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो पॉइंट काटेंगे, तो पॉइंट काटने के बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप 1 1 2 3 3 0 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 से आपने डिवाइड करा, पॉइंट काटा तो 1000 आ गया, क्योंकि पॉइंट को हमने आगे बढ़ा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 4.87, और इस 10 की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, माइनस का 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर ये भी है। और हमारा जो एनसीईआरटी में आंसर है वो है IG इज इक्वल टू, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, तो हम यहाँ रख सकते हैं 4.87 मिली एम्पियर, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो क्योंकि हमें IG निकालना था, बस हमें करंट निकालना था अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हमें ये निकालना था करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, IG फाइंड करना था, बस ईच आर में फाइंड नहीं करना था। आप जो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, उसमें ईच आर में आपका करंट निकलवा रहा है, AB में कितना फ्लो हो रहा है, BC में कितना फ्लो हो रहा है, DC में कितना फ्लो हो रहा है, और AD में कितना फ्लो हो रहा है। तो आप ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हैं उसको भी। 3.7 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन है, उसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप लूप मान के करिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह ऐसी, वो भी इजी है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ क्या निकालना है, अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। IG हमें फाइंड करना था, तो हमने IG फाइंड कर लिया। तो आपका यहाँ तक आपका आंसर आ गया, ये करेक्ट आंसर आपका कंप्लीट आंसर हो गया। थैंक यू।